देखिए, लास्ट क्लास में हमने जहां पर छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बात चल रही थी कि व्यक्ति अपने आप को कंट्रोलर समझता है, लेकिन वास्तव में वह खुद कंट्रोल्ड है, वह खुद नियंत्रण में है। तो एक बार इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ। इंद्रियों के नियंत्रण के अंतर्गत व्यक्ति इस तरह से, यहां से तो हमने पढ़ लिया था, थोड़ा आगे से चलते हैं हम। देखिए, कुत्ते की बात चल रही थी कि एक जो व्यक्ति है वह समझता है कि मैं स्वामी हूँ कुत्ते का, पर वास्तव में वह उसका सेवक बन के रह जाता है। तो देखिए, यहां से बढ़ते हैं। वह कुत्ते का दास बन गया है, किंतु वह विचार कर रहा है कि मैं स्वामी हूँ। अतः जब तक मानव कृष्ण भावना भावित ना हो, वह समझ नहीं सकता। इसी पर देखिए, एक बात बताती हूँ मैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक घटना। महाराज बाहर विदेश में प्रचार करने गए थे। तो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट कंट्री, पर विदेश में गए थे इतना मुझे याद है। तो वहां पर महाराज ने एक व्यक्ति को देखा, वो कुत्ते को लेकर घूम रहा था। वही जो वॉक पर लेकर जाते हैं, उस पे पट्टा बांध के, तो वो उसको लेकर जा रहा था। तो बाद में क्या हुआ, उस कुत्ते ने मल त्याग दिया। और अब वो जो उसका स्वामी था, जो उसको घुमा रहा था, वो उसको मतलब उसने क्या किया, उसका वो जो मल था कुत्ते का, वो उसको मतलब रोड पर उसने किया था, ही वॉज ऑन रोड। तो उसने क्या किया, एक डब्बा अपने साथ में लेकर वो चल रहा था। तो वहां से जैसे ही उस कुत्ते ने मल त्यागा, तो उसको वो उसके अंदर डालने लगा, उस डब्बे में। और महाराज बता रहे थे कि मैं तो ये देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि वो ये क्या हो रहा है। तो महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा that why have you stored this stool in this box? Why are you doing this? तो इस व्यक्ति से पता लगा कि मतलब वहां का कुछ इस तरह का रूल है कि अगर आप अपने किसी भी पेट को इस तरह से घुमा रहे हैं और अगर उसने मल त्याग दिया, तो फिर उसका फाइन चार्ज होता है। तो ये सुनकर महाराज तो चकित रह गए, बाप रे बाप, कैसी मतलब लोगों की जो मतलब, आप देखिए बुद्धि कहाँ पर जा रही है। वो समझ रहा है कि मैं इस तरह से कुत्ते को लेकर घूम रहा हूं, तो मैं उसका स्वामी हूं और मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूं। पर आप देखिए, इस तरह से वो उसका मल मूत्र साफ कर रहा है, वो भी रोड पर। वो इस तरह से कर रहा है, वहां पर वो उसको साफ कर रहा है। तो कितना नियंत्रित है वह। तो महाराज ये बात क्यों बता रहे थे, अ, यही समझा रहे थे महाराज कि अगर व्यक्ति गॉड की उपासना नहीं करता है, तो वस्तुतः वह डॉग की उपासना करने लगता है। और क्या आप इस चीज को नहीं देख रहे हैं? विदेश की बात छोड़िए, भारत में भी तो यही हो रहा है। गॉड की उपासना करने में, गॉड की सेवा करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं दिखा रहे, पर डॉग की सेवा में लगे हैं। समझ रहे हैं कि हम भाई कंट्रोल कर रहे हैं उसे, पर वास्तव में आप देखिए ना, उसको खिलाना, उसका इस तरह से मलमूत्र साफ करना, उसको घुमाने ले जाना। और आप यकीन नहीं करेंगे, कई कई लोग तो मतलब जो भी पेट रखते हैं, उनको कपड़ा भी पहनाएंगे, उनके लिए अलग से एक बेडिंग भी सजाएंगे ताकि उसमें वो सोए, यहाँ तक कि उनका हैप्पी बर्थडे भी मनाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? मैं ये बात कैसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे कोई रिश्तेदारी है, वो इस तरह से उन्होंने दो पाल रखे हैं। तो वो वास्तव में उन्होंने एक बड़ा पार्टी रखा था, पार्टी ऑर्गेनाइज किया था अपने कुत्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखिए, अभी भक्ति कर रहे हैं ना, तब ये बातें थोड़ी हास्यास्पद लग रही है, लेकिन सामान्यतः आप देखिए ना, जो व्यक्ति है वो इन चीजों को बहुत
श्रेष्ठ मान रहा है, तभी तो इस तरह से कर रहा है कि भाई उसकी वाहवाही हो, तभी तो वो कर रहा है इस तरह से। ये आप देखिए ना, ये जो भी सेलिब्रिटीज वगैरह भी होते हैं, ये भी कितने महंगे महंगे अपने साथ में कुत्तों को रखते हैं, और इस तरह से उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं। सो दे आर एक्चुअली सर्विंग देयर डॉग्स, दे आर नॉट सर्विंग गॉड। भगवान को, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अब माया देवी इस तरह से बुद्धि हर कर एक कुत्ते की सेवा में उनको लगा रही है, और वो खुद को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं वो जब ऐसा कर रहे हैं तो। और सामान्यतः अगर ये चर्चा की भी जाए तो ये एक हास्यास्पद चीज लगती नहीं है लोगों को, बहुत ऐसे लगता है कि वाह कितना बढ़िया महान काम कर रहे हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि यह दुष्ट अपने कुत्ते द्वारा नियंत्रित हो रहा है, किंतु वह समझता है कि वह स्वामी है। आपका क्या विचार है? क्या वह अपने कुत्ते द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा है? ऐसा ही है, किंतु वह विचार कर रहा है कि मैं कुत्ते का स्वामी हूँ। एक गृहस्थ अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने सेवकों तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु वह सोचता है मैं स्वामी हूँ। राष्ट्रपति निक्सन विचार करते हैं कि वे अपने देश के स्वामी हैं, किंतु वे नियंत्रित हैं। जनता जो उनकी सेवक है, तत्काल ही उन्हें पदच्युत कर सकती है। मतलब उनको अभी जो पदवी मिली हुई है, आज है कल नहीं होगी। वे पद ग्रहण करते समय दावा करते हैं, मैं आपकी अत्यंत उत्तम सेवा करूंगा, मैं प्रथम श्रेणी का सेवक बनूंगा। अतएव लोग उन्हें मत देते हैं, ठीक है आप राष्ट्रपति बन जाइए, तथा वे विज्ञापन कर रहे हैं, मेरा पुनर्निर्वाचन कीजिए, मेरा पुनर्निर्वाचन कीजिए। पुनर्निर्वाचन मीन्स दोबारा से मुझे वोट दीजिए आप। इसका अर्थ है कि वे एक सेवक है, किंतु वह विचार करते हैं मैं स्वामी हूं। वस्तु स्थिति यही है। माया, माया द्वारा नियंत्रित व्यक्ति स्वयं को स्वामी समझता है, किंतु वह दास है। देखिए, ये वास्तव में हमारी स्वरूपगत स्थिति है, दैट वी आर सर्वेंट्स एंड वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। और ऐसा नहीं कि हमें सर्वेंट बनना है, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। अब व्यक्ति समझने में कुछ भी समझे, पर वह दास है। एक भक्त स्वयं के विषय में कभी यह विचार नहीं करता है कि मैं स्वामी हूं, वह विचार करता है कि मैं सेवक हूं। तो आप देखेंगे, अगर आपने भगवान वामन देव की कथा सुनी हो, तो उसमें भगवान वामन देव एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और 3 पग भूमि का दान मांगते हैं बलि महाराज से। तो बलि महाराज मतलब पहले तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे, वो जो छोटे बालक में आए थे भगवान, बहुत प्रशंसा कर रहे थे बलि महाराज की कि आप बहुत ही दानी हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और उनको वो बातें बहुत सुंदर लग रही थी, तो उनसे खुश होकर उन्होंने कहा कि आप मांगिए, आपका जो मन है, जितना मन है उतना आप मांगिए, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको सब कुछ दूंगा। तो भगवान उनसे 3 पग भूमि का वरदान मांगते हैं। तो अब बलि महाराज सोचने लगे कि ये मतलब है तो ज्ञान वृद्ध। महाराज ने समझाया था 2 टर्म्स, एक तो होता है ज्ञान वृद्ध और एक होता है आयु वृद्ध। आयु वृद्ध का अर्थ होता है जो अपने मतलब एज से बड़ा होता है, वृद्ध होता है। वृद्ध का मतलब समझ रहे हैं आप, ओल्ड एज, बुढ़ापा। और एक होता है ज्ञान वृद्ध,
जो एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान उसका बहुत बढ़ा हुआ होता है। एक तो आयु वृद्ध, आयु बहुत ज्यादा है, और एक ज्ञान वृद्ध, ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो बलि महाराज सोचते हैं कि ये बालक, मैं सोच रहा था कि आयु वृद्ध है, लेकिन वास्तव में है तो बच्चा ही, और इस वजह से बुद्धि भी बच्चों जैसी है। मैं इतना महान, इतना मतलब मैं इतना बड़ा दानी हूं, तीनों लोगों का एकमात्र मैं स्वामी हूं, और इस मूर्ख को मुझसे दान मांगना भी नहीं आया, मुझसे सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहा है। तो यहाँ पर बलि महाराज को थोड़ा अहंकार आ गया था। तो इसी अहंकार को भगवान बेसिकली हरना चाहते थे। इस वजह से आगे जाकर मतलब भगवान ने सब कुछ, तीनों लोग तो ले ही लिए थे, साथ ही साथ उनको बांध भी दिया था। बहुत लंबी कथा है। बेसिकली यहाँ से समझ क्या आ रहा है, मतलब ये पॉइंट क्यों बताया, यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बात बता रहे, एक भक्त स्वयं के विषय में कभी यह विचार नहीं करता है कि मैं स्वामी हूँ, लेकिन बलि महाराज इस तरह से कह रहे थे कि एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ, वास्तव में तो स्वामी भगवान कृष्ण है। तो महाराज ये बात बता रहे थे कि भक्तों को कभी भी इस तरह की मति नहीं रखनी चाहिए, इस तरह का अहम नहीं होना चाहिए, इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए भक्तों का, कि मैं स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। फिर भक्त काहे के हुए तुम, अगर तुम इस तरह के विचार अपने हृदय में रखते हो। तो हाँ, एक जो भक्त है वो कभी भी इस तरह का विचार नहीं करता है, वह विचार करता है कि मैं सेवक हूँ। माया तथा वास्तविकता में यही भेद है। उसे कम से कम ज्ञात तो है, मैं स्वामी कभी भी नहीं हूं, मैं सदैव सेवक हूं। जब एक दास यह विचार करता है कि मैं स्वामी हूं, तब उसे माया कहा जाता है। किंतु जब एक सेवक यह विचार करता है कि मैं एक सेवक हूं, यह माया नहीं है, क्योंकि यह तो उसकी स्वरूपगत स्थिति है। यह मुक्ति है, क्योंकि वह मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस विषय वस्तु पर विचार करने का प्रयास कीजिए। एक भक्त कभी भी मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। तो ये बात समझ रहे हैं आप, जिस क्षण व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि मेरे एकमात्र परमेश्वर भगवान कृष्ण है, मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका सेवक हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, उसी क्षण वह मुक्त हो गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को परम ईश्वर स्वीकारा है, तो उसका 40% जीवन परफेक्ट है। अब सिर्फ 60% मेहनत करने की जरूरत है। और इसी कारण आप देखेंगे सभी भक्त भगवान कृष्ण को परमेश्वर परमेश्वर स्वीकार करके उनकी सेवा करते हैं। इस वजह से धीरे धीरे करके सब कुछ कितना इजी होता जाता है, क्योंकि 40% तो ऑलरेडी ही आप प्रगति कर चुके हैं। कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ा, जैसे ही स्वीकार किया भगवान कृष्ण एकमात्र मेरे परमेश्वर है, उसी क्षण 40% प्रगति तो आप कर लिए हैं। कितनी अमेजिंग चीज है ये, और वो भी शाश्वत रूप से। तो एक भक्त कभी भी मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, उसे अपनी स्थिति का ज्ञान है, स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्रीमद् भागवतम 2.10.6। यहाँ पर ये श्लोक है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, आपको तो शायद नहीं दिखेगा, फिर मैं पढ़ देती हूँ। निरोधस्यानुशयन आत्मनः, निरोध निरोध अस्यानुशयदात्मन, आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। तो
श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर ये जो श्लोक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस किए जाने चाहिए। प्रभु जी का मैंने लेक्चर सुना था, तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो बेसिकली प्रभुपाद जी जो बात बता रहे हैं उसी से लिंक की बात है। क्या बात है कि हम कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण पर ही आश्रित है, चाहे से व्यक्ति इस चीज को माने या ना माने। पर हम कुछ भी कार्य हो उसको पूरी तरह से करने के लिए हम पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट है। लेकिन व्यक्ति इस देह के अभिमान के कारण मानता है कि मैं करने वाला हूं, और क्योंकि मैं कर रहा हूं इसलिए भोगता भी मैं हूं। समझे? व्यक्ति समझता है कि मैं ये देह हूं और इसके द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूं स्वतंत्र रूप से। देखो ना, मेरा जो मन आता है मैं खा लेता हूँ, जब मन करता है मैं तैरने चला जाता हूँ, जब मन करता है मैं रात को पूरा रात भी जगा रहता हूँ। सब कुछ अपनी स्वतंत्रता से मैं कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं ये स्वतंत्र रूप से सारी चीजें कर पा रहा हूँ मेरी इच्छा से, तो इसलिए भोगता भी मैं हूं ना, एंजॉयर मैं हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो आप इस श्लोक में देखेंगे एक शब्द आया है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम का क्या अर्थ है? जो भी मेरा स्वरूप है, क्या स्वरूप है? कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन इस स्वरूप के अलावा बाकी सारी चीजें हम जो मान रहे हैं वह अन्यथा रूप है। ये चीज तो समझ ही रहे हैं कि हमारा भगवान कृष्ण से एक विशेष संबंध है जो अनादिकाल से है। ऐसा नहीं हमें बनाना है, इट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन उसको छोड़कर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वह अन्यथा रूप है। लेकिन बेसिकली भगवान क्या बताते हैं कि अन्य स्वरूपों को त्याग कर जब व्यक्ति, मतलब श्रीमद् भागवत में बात बताई गई है कि अन्य स्वरूपों को त्याग कर जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा के रूप में लगता है, जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है, तो जब वह अपनी वास्तविक स्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता है तो उसको मुक्ति कहते हैं। स्वरूपेणा व्यवस्थिता, उसके खुद के स्वरूप में जब वह स्थित होता है। मुक्ति का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में स्थित होना। मैं एक दास हूं, अतः यदि मुझे यह ज्ञात है कि मैं एक दास हूं तब वह मेरी मुक्ति है। तो देखिए इस पॉइंट से एक बात क्या समझ में आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग, कि मुक्ति का अर्थ भगवान में लीन हो जाना नहीं है। हम जो भी हमारे स्वरूप है हम क्या क्या मानते रहते हैं, व्यक्ति क्या मानता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। लेकिन इस भावना को त्याग कर जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होता है तब वह मुक्त है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, काफी बार सबने सुनी है ये चीज, कि जब भी हम भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित हैं उस समय हम पूरी तरह से मुक्त अवस्था में हैं। अब उसके पीछे का कारण समझ आया कि क्यों मुक्त है? क्योंकि उस समय हम हमारी स्वरूपगत स्थिति में स्थित है। वी आर सिचुएटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। और भागवतम के इस श्लोक में यही चीज बताई जा रही है कि जब व्यक्ति अपनी स्वरूपगत स्थिति में स्थित रहता है, कि जो मूल स्थिति है कि वह भगवान कृष्ण का दास है, तो वह मुक्त हो जाता है। तो जब भी हम भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित है, जैसे अभी हम भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो वे पूरी तरह से मुक्त है, माया पकड़ ही नहीं सकती है।
हाँ, अब अगर वीडियो ऑफ करके आप कुछ साइड में टीवी भी अगर चला रखे हो या व्हाट्सएप पर भी कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, वो बात अलग है। बट इफ यू आर अटेंटिवली हियरिंग द क्लास, यू आर अटेंटिवली कॉन्शियसली इन द क्लास, तो फिर माया नहीं पकड़ सकती, मुक्त है आप। तो देखिए, समझना चाहिए, जब भी हम भगवान की सेवा में स्थित है, तो हमें कॉन्शियसली भगवान की सेवा में ही स्थित रहना चाहिए। ये नहीं हम भगवान के लिए कुकिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ में किस फोन पर भी बातें हो रही है या कुछ और भी हम देख रहे हैं, या कथा के टाइम पर भी। जो भक्त वीडियो ऑन करके एकाग्र होकर सुनते हैं उनका तो समझ आता है, पर जो वीडियो ऑफ करके पीछे से कुछ भी करते हैं उनका तो अब समझ नहीं आता है। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है। कोई बात नहीं, वीडियो ऑन नहीं भी करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप भगवान की सेवा में हैं, तो कॉन्शियसली भगवान की सेवा में ही रहिए, क्योंकि कितना बड़ा लाभ है, उस समय आप मुक्त हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं, तो सिर्फ चैंटिंग ही करें। ठीक है, हम सुन नहीं पाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं, पर योजना बना बनाकर फोन चेक कर रहे हैं या कहीं और कुछ नजारे देख रहे हैं बाहर खिड़की में बैठ के, तो वो सारी चीजें ठीक नहीं है। देखिए, ये मजाक की बातें नहीं है, कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। दैट राइट नाउ आई एम सर्विंग कृष्णा। हमेशा बस ये बात ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, उसको एकदम अच्छे एब्जॉर्प्शन से आप करेंगे, तभी आप उसमें आपको टेस्ट मिल पाएगा। कुछ भी वो चीज हो सकती है, पर अगर हाफ हार्टेडली करते हैं तो उस तरह से टेस्ट नहीं आता है और फिर मन भी नहीं करता है करने का। जैसे शाम का कीर्तन ही हुआ, काफी बार प्रभु जी बताते हैं संकीर्तन की महिमा। तो कीर्तन भी हमें ट्राई करना चाहिए कि कॉन्शियसली हम भगवान के सामने बैठे हैं, तो हम भगवान के विषय में ही विचार करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान को देखें हम अच्छे से। एक शाम के कीर्तन के टाइम टाइम में ही तो हमें मौका मिलता है कि हम अच्छे से भगवान के विग्रह का दर्शन कर सके। एक एक डिटेलिंग में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं उस समय, उनके नामों का कीर्तन करते हुए। तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या बताई जा रही है कि जब भगवान आपके लिए सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं, आप देखिए ना कितना ब्यूटीफुल टाइम टेबल है पूरे दिन का, सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट भगवान की सेवा में लगे हैं। तो भगवान जब आपको इस तरह से अलाउ कर रहे हैं कि आप उनको सर्व करें, सो व्हाई नॉट टू गिव आवर 100% इन दैट। देखिए, इस बात को आप ज्यादा अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप प्रचार करेंगे। आप देखेंगे कि लोग कितने ज्यादा स्पेस्ड आउट है, कितने ज्यादा इग्नोरेंट मोड में, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। जैसे वो जो जिस ग्रुप के विषय में मैं बता रही थी आपको, फेसबुक वाला, तो उसमें जिन व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो ठीक है कीर्तन वगैरह तो था, बट आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट हिम विद कृष्णा। तो मैं देख रही थी उनका ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो खाने पीने की बातों में है, ये खाना है वो खाना है। तो मैंने सोचा ठीक है, खाने पीने की बात में कुछ चर्चा की जानी चाहिए। सो मैं उनको बता रही थी कि आपको पता है कि हमारा जो खाना है वह भी 3 मोड्स का होता है, यू नो, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 तरह की कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है हमारा खाना भी। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे बताइए प्लीज। तो मैंने क्या किया, मैं उसी टाइम पर, मतलब जब भी मुझे टाइम मिला, मैं उसी टाइम पर खोल के बैठ गई भगवत गीता, मतलब वेदा पेज सामने, और भगवत गीता में 17th चैप्टर के 8th 9th और 10th श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सतोगुण का जो आहार है वो कैसा होता है, रजोगुण का कैसा है, तमोगुण कैसा है, इस तरह से भगवान उसमें बता रहे हैं। तो मैं
आई जस्ट कोटेड द श्लोका, मैंने श्लोक कोट किया, फिर ट्रांसलेशन पढ़ा, और फिर बाद में मैं उनको समझा भी रही थी थ्योरी में। बाद में मैंने देखा वो उनकी सारी बात ऊपर से गई, जबकि ऐसे कुछ में कुछ हार्ड चीज नहीं बता रही थी। मैं बस बता रही थी कि जो मोड ऑफ गुडनेस है उसमें कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उनके मतलब बात ऊपर से गई, सुना उन्होंने भगवान का जो मतलब श्लोक है वो भी सुना, सब कुछ सुना, पर ऊपर से चला गया। और देखिए स्वाभाविक भी है, जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी भगवत गीता का एक शब्द भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। पर अगर वह उसको सुन रहा है तो उसको लाभ हो रहा है। तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई विल मेक हिम चैंट द मंत्रा। चैंटिंग करो अभी, मतलब वैसे तो चैंटिंग नहीं करेंगे, कीर्तन के माध्यम से ही, ताकि थोड़ा चित्त शुद्ध होगा तब जाके चीजें समझ आएगी। तो ये बात आप समझ रही, ये बात मैंने क्यों बताई कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है। खाने पीने की बात थी जबकि उसमें तो वो भी उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो आप देख रहे हैं भगवान की कितनी असीम कृपा है कि भगवान हमें इस तरह से सेवा में लगा रहे हैं। प्रतिदिन हम जो भी उनके विषय में सुनते हैं हमें समझने दे रहे हैं भगवान। वी आर एबल टू ग्रैब इट नाइसली। सो व्हाई नॉट टू गिव आवर 100% इन दैट। जब भी हम भगवान की सेवा कुछ भी कर रहे हैं तो पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ उसे करना चाहिए। ये बात समझने वाली है। तो यदि मुझे यह ज्ञात है कि मैं एक दास हूं तब वह मेरी मुक्ति है। और देखिए ये डीप लाइन है। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी हम कीर्तन में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, घर का झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं यहाँ तक कि, तब भी साइड में कथा चल सकती है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पहले जब मैं वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी रॉ डाइट वगैरह का, उसके पीछे का कारण यही था कि मैं सोच रही थी कि खाना पीना बनाने में करने में बहुत मेरा टाइम जा रहा है, तो मैं टाइम सेव करके मैं थोड़ा और अच्छे से कुछ करूंगी। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं पहले भी कर रही थी, पता नहीं कैसे मैं भूल गई इस बात को। कुकिंग भी हम कर रहे हैं लेकिन साइड बाय साइड हम हियरिंग कर सकते हैं, और आप देखेंगे इस बहाने से हमारी एक्स्ट्रा हियरिंग हो जाती है। तो अब महाराज की कथा वापस से मैं इस बहाने से सुन पा रही हूँ। तो अब मुझे 2-3 घंटे भी लग रहे हैं कुकिंग में, तो वो मैं मतलब मुझे अच्छा ही लग रहा है कि कथा तो मैं सुन पा रही हूँ ना कम से कम। कुछ भी हम कर रहे हैं हम इस तरह से भगवान की सेवा से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात क्या आ रही थी, ये जो बात यहाँ बताई जा रही है कि जब मुझे यह ज्ञात है कि मैं एक दास हूं तब वह मेरी मुक्ति है। तो जब भी हम भगवान की सेवा में हैं, वी शुड बी कॉन्शियस कि अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी जो भी उपाधियां हैं कुछ भी अभी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय एटलीस्ट भगवान का सेवक हूं, और मैं भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करूंगा या करूंगी। आई विल गिव माई 100%, जितना भी मुझसे होता है, अवॉइडिंग ऑल दी अदर डिस्ट्रैक्शंस। तथा यदि मैं यह विचार करूं कि मैं स्वामी हूं, वह बंधन है। बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में यही भेद है। ये कृष्ण भावना भावित भक्त सदैव यही विचार करते हैं कि वे कृष्ण के सेवक हैं, अतएव वे सभी मुक्त हैं। वे मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वे मूल स्थिति में स्थित है। आप देखिए ना कितनी सुंदर बात है कि रात को सोने से पहले भी कृष्ण की स्मृति ही होती है, कि हम सो रहे हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठ पाए मंगला आरती के लिए, हमारे जप करने के लिए। तो हम हमारे दिन की शुरुआत भी भगवान की स्मृति से ही कर रहे हैं, और दिन का जो एंड है वो भी भगवान के स्मरण से ही हो रहा है। कितना सुंदर है वास्तव में ये। तो वे मूल स्थिति में स्थित है, अतएव वे पहले से ही मुक्त है। वे कृत्रिम रूप से यह विचार नहीं करते हैं मैं सेवक हूं,
अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति यही विचार कर रहा है, मैं स्वामी हूं। यह भ्रम अथवा माया है। आप जीवन की किसी भी दशा में स्वामी नहीं हो सकते हैं। आपको दास ही रहना है। यही आपकी स्थिति है। तो भगवान कृष्ण के सेवक तो हम है ही, पर यहाँ पर भी आप देखिए व्यक्ति किसी ना किसी का सेवक बना हुआ ही है। ही इज ऑलवेज कंट्रोल्ड। क्योंकि आप हमेशा ये चीज पाएंगे कि आपसे हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होगा ही, और वो किसी भी चीज में लेकर देख लीजिए आप। दैट कैन बी एनीथिंग। व्यक्ति कोई ना कोई श्रेष्ठ होएगा ही। सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन है ना इस मटेरियल वर्ल्ड में। मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया, नहीं तो कितना कंपटीशन है। और कंपटीशन बस ये नेवर एंडिंग ही है कि मुझे उससे ये दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा ये करना है, वो करना है। कितना ज्यादा कंपटीशन है। और भक्ति में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और भक्ति में भी अगर कंपटीशन करे तो ये तो बहुत ही मजेदार बात है। जैसे अभी लास्ट एकादशी पर क्या हुआ था, सभी भक्त जब कर रहे थे तो पता नहीं दिमाग में अचानक से मेरे आया कि जो भी भक्त है सबको मैं अलॉट करूं कि आज आप इतने राउंड्स करिए, आज आपको इतने राउंड्स करने हैं, आज आप इतने राउंड्स तो कर ही दीजिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से अलॉट करने के बहाने से सभी भक्तों का जप भी हो गया, जो भी मतलब फिक्स राउंड्स थे। और उस बहाने से मेरा भी एक्स्ट्रा जप हो गया, और सभी भक्तों का तो हो ही गया। और सभी भक्त इतने ज्यादा खुश थे कि इस बहाने से मतलब एक तरह से पता नहीं कंपटीशन कहेंगे क्या कहेंगे इसको, पर इस बहाने से एक्स्ट्रा जप हो गया। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तथा जब व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक परम स्वामी की शरण में चला जाता है, वह उसकी मुक्ति है। स्वेच्छा से, स्वेच्छा पूर्वक। देखिए इसी संबंध में कल शाम की क्लास में बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में ही प्रभु जी ने कितना सुंदर अ, मतलब भगवान के बीच में और गोप कुमार के बीच में एक संवाद हो रहा था, वो बताया था। उसमें भगवान कह रहे थे, जब गोप कुमार भगवान के पास लौट गए थे तो भगवान अपनी ग्रेटफुलनेस दिखा रहे थे। मतलब भगवान कृष्ण दिखा रहे थे दैट ही वाज हैंकरिंग टू हैव हिम बैक टू हिज अबोर्ड। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर आप सुनेगा रिकॉर्डिंग अगर आपने नहीं सुना इन केस। बट वो सब सुनकर आई वॉज काइंड ऑफ इमोशनल कि भगवान व्यक्तिगत रूप से हर जीव से कितना असीम प्रेम करते हैं। आप देखेंगे इस जगत में जो भी माता पिता है उनका अपने बच्चों से प्रेम होता ही है। तो उस प्रेम को आप मिलियंस एंड बिलियंस टाइम मैग्निफाई कर दीजिए, इवन उससे भी ज्यादा। उतना प्रेम भगवान कृष्ण हर जीव से करते हैं। उसमें भगवान कृष्ण बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं अनादि काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम अब तो मेरी तरफ अपना मुख मोड़ो, अब तो मेरी शरण में आओ। हर एक जीवन में इन एवरी लाइफ टाइम आई वॉज वेटिंग। हर जन्म में मैं वेट कर रहा था कि ये अब तो मेरी शरण में आएगा, अब तो कुछ कर देगी मेरे लिए, ताकि मैं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ बहाने से इसको मेरे पास ले आऊं। भगवान कह रहे थे कि मैं मतलब भगवान इस तरह से बात कर रहे थे जैसे बहुत मतलब भगवान अपनी नम्रता दिखा रहे थे उसमें। जैसे एक भक्त होता है उस तरह से भगवान अपनी नम्रता उसमें डिस्प्ले कर रहे थे कि मैं बहुत आतुर था तुम्हारा दर्शन करने के लिए। सोचिए भगवान इस तरह से उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान हर जीव से
हमसे व्यक्तिगत रूप से इतना प्रेम करते हैं कृष्ण। अब सोचिए जो भी व्यक्ति इस बात को जानेगा, इतना ज्यादा उत्साहित हो जाएगा वो कि मुझे बस इसी जन्म में अच्छे से भक्ति करके कुछ भी हो जाए, आई विल गिव माई 100% जितना भी मुझसे होता है और मैं भगवान के पास जाऊंगा। लेट्स जस्ट एंड दिस चैप्टर। बहुत मतलब अनादिकाल से बहुत यहाँ पर पढ़ लिए, खत्म करो अब, बस सब कुछ खत्म करना है अब यहाँ पर। लेट्स जस्ट गो बैक टू गॉड हेड। लेकिन बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि भगवान चाहते हैं हम अपनी इच्छा से उनके पास आए। भगवान हमें फोर्स नहीं करेंगे कभी भी। अनादिकाल से तो भगवान वेट कर ही रहे हैं, एंड कृष्णा कैन वेट फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बर्ड्स। और बहुत समय तक भगवान वेट कर सकते हैं, पर भगवान चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से उनसे प्रेम करें, क्योंकि प्रेम कभी भी किसी से जबरदस्ती तो नहीं करवाया जाता है। और मैं इस पर सोच रही थी कि हाँ, वास्तव में ये सही भी बात है कि भगवान हमें जबरदस्ती नहीं लेकर जा रहे। मतलब भगवान चाहते कि हमारे खुद के हृदय में उत्कंठा जागृत हो। बिल्कुल हम पागल हो जाए कि हमें बस कृष्ण ही चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक इस तरह की उत्कंठा हृदय में जागृत नहीं होगी, तब तक तब तक कैसे व्यक्ति इम्पोर्टेंस दे पाएगा। ऐसा होता है ना, जब हमें कोई भी चीज ऐसे मुफ्त में फ्री फोकट में मिल जाती है तो हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं कर पाते। पर हमारी किसी भी वस्तु को प्राप्त, वस्तु की बात कर लीजिए, बहुत उसको प्राप्त करने की बहुत इच्छा है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम भी लग रहा है, तो उसको हम इम्पोर्टेंस भी देंगे और फिर उसमें हमें रस भी प्राप्त होगा। तो ये उसी तरह से कि भगवान कभी भी हमें फोर्स नहीं करेंगे, जबरदस्ती हमें अपने पास नहीं लेकर आएंगे। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से उनके पास जाएं, उनसे प्रेम करें, उनके भक्त बने, उनकी सेवा करें हम। इसी से रिलेटेड एक और बात मुझे याद आ रही है। मतलब एक माता जी है, वो परेशान हो रही थी, वो कह रही थी कि मुझे तो लगता है मैंने मेरा 1 साल ऐसे वेस्ट ही कर दिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई हूँ, मुझे तो इतनी बुक्स है, वो पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। तो वो माता जी तो परेशान हो रही थी, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उनकी ये बात सुन के। कैसे अच्छा लग रहा था कि ठीक है, अब तक उनके मतलब जो भी 1 साल में रहा हो, लेकिन अब आप देखिए ना, उनको इस बात की एंजाइटी है कि मैं भगवान के विषय में और जानना है, मुझे मुझे और उनके विषय में सुनना है, पढ़ना है। तो ये उत्कंठा उनके हृदय में भगवान अब जागृत कर रहे हैं, विच इज नॉट ऑर्डिनरी। आप देखेंगे काफी भक्त होते हैं, भक्तों की बात हो रही है, काफी सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के विषय में सुनने में या पढ़ने में कुछ खास रुचि नहीं होती है। सच में सच बता रही हूँ, बहुत ही रेयर ही ऐसे डिवोटीज आप देखेंगे जिनको इस तरह से श्रवण कीर्तन में रुचि हो, जबकि जान रहे हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ है, इसी से ही भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। पर अगर आपके हृदय में वो उत्कंठा अब जागृत हो रही है, आपकी इच्छा हो रही है, तो भगवान ही तो उस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। तो ये तो कितना ज्यादा खुश होने की बात है। 1 साल ठीक है भक्ति करते हुए निकल गया, उसकी चिंता हो रही है, और अनादिकाल निकल गया, उसका क्या। पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जब भगवान चाहेंगे, हमारे हृदय में उत्कंठा जब भगवान जागृत करेंगे, तभी वह जागृत होगी। आर्टिफिशियली हम अनुकरण कर भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक परम स्वामी की शरण में चला जाता है, वह उसकी मुक्ति है। भक्त मुक्ति के लिए पृथक प्रयास नहीं करता है। जैसे ही वह कृष्ण अथवा कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण में आता है, वह मुक्त हो जाता है।
तो मुक्ति वगैरह के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, ये मुक्ति भुक्ति ये सब तो साइड बेनिफिट्स है, ये तो वैसे प्राप्त हो जाते हैं। We are aspiring to get love of Krishna, which is the highest stage. मुक्ति के भी बाद का स्टेज है वो। प्रभुपाद, धर्म में संलग्न रहने वाले वे लोग जैसे ईसा तरंग वाले तथा अन्य लोग दावा करते हैं कि ईसा मसीह उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, किंतु वे मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक ईसाई लोगों के समान। ईसा मसीह उन्हें मार्गदर्शन करते हैं कि तुम वध नहीं करोगे, किंतु वे वध कर रहे हैं। ईसा मसीह का मार्गदर्शन कहाँ है? केवल यह कहना मात्र कि ईसा मसीह मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं पर्याप्त है क्या? किंतु मुझे उनके कथनों की परवाह नहीं है। क्या यह पथ प्रदर्शन है? कोई भी ईसा मसीह द्वारा प्रदर्शित पथ पर नहीं चल रहा है, उनका दावा झूठा है। तो यहां से एक बात समझ रहे हैं that it is simply not enough to say that I am humble servant of Krishna. जब तक हम भगवान की आज्ञा का ही पालन नहीं कर रहे हैं, मन बना मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, जो भी भगवान बता रहे हैं, अगर हम उसी को ही फॉलो नहीं कर रहे, जो कि बहुत ही इजी चीजें हैं, कुछ भी ऐसी हार्ड चीजें नहीं है, कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन अगर वो इस तरह का आचरण नहीं कर रहा है तो फिर भगवान के पथ पर तो वह नहीं चल रहा है। तो यहां से प्रभुपाद बता रहे हैं उनका दावा झूठा है। किसी ऐसे व्यक्ति का मिलना अत्यंत कठिन है जो वास्तव में ईसा मसीह से निर्देशन ले रहा हो। ईसा मसीह का पथ प्रदर्शन उपलब्ध है, किंतु कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा है। उन्होंने ईसा मसीह को अपने पापों को लेने वाला ठेकेदार बना रखा है। यही उनकी विचारधारा है। वे सब प्रकार के पाप करते हैं तथा ईसा मसीह उसके लिए उत्तरदायी होंगे। वह उनका धर्म है। अतः वे कहते हैं हमारा धर्म अत्यंत श्रेष्ठ है। हमारे सभी पाप कर्मों के लिए ईसा मसीह प्राणों की बलि देंगे। क्या यह श्रेष्ठ धर्म है? उन्हें ईसा मसीह के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी ही अपनी पहले किसी पुस्तक में बताए थे ये बात कि पूरे हफ्ते भर पाप कर्म करेंगे और फ्राइडे को जाकर दे विल कन्फेस कि हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, और फिर वापस से पूरे हफ्ते का वही, मतलब हमेशा का वही रूटीन है, पूरा हफ्ता करेंगे गलत काम और हर फ्राइडे या फ्राइडे को ही होता है वहां पर जाकर माफी मांग लेंगे। तो यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे सभी पापों के लिए ईसा मसीह प्राणों की बलि देंगे। क्या यह श्रेष्ठ धर्म है? उन्हें ईसा मसीह के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्राण दिए हैं, फिर हम पुनः पाप क्यों करें? एक महान जीवन हमारे पापों के कारण बलिदान हो गया, अतः इसमें ईसा मसीह से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। किंतु यदि आप इसे दूसरे रूप में ले, हम पाप करते रहेंगे तथा ईसा मसीह हमारे समस्त पापों को निष्फल करने का ठेका लेंगे। ये वही बात जो भी हमने डिस्कस की कि पूरे हफ्ते वो करते हैं, फिर हफ्ते में एक बार जाकर सॉरी बोल देते हैं। मैं केवल चर्च में जाकर अपने पापों को स्वीकार करूंगा तथा वापस लौटकर पुनः सब मूर्खताएं करूंगा। क्या इससे एक श्रेष्ठ बुद्धि का प्रदर्शन होता है? नहीं। जो वास्तव में ईसा मसीह का प्रदर्शन ग्रहण करता है वह निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। आप देखेंगे, जैसे मैंने देखा है काफी बार कि वेस्टर्न कंट्री में भी जो डिवोटीज हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कभी कभी चर्च भी जाते हैं वो लोग।
सो कहीं ना कहीं दे वर सेल्फलेसली सर्विंग जीसस क्राइस्ट। तो देखिए, भगवान की भक्ति हमें कैसे कब प्राप्त हो जाए, इसका सही सही कोई भी व्यक्ति मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इसी कारण की वजह से वह भक्ति में आया है क्या। भगवान कब किस पर किस प्रकार से दया कर दे, कुछ भी तो पता नहीं है। काफी लोग आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल में जाने के बाद में भी फिलॉसफी उनको कुछ बिल्कुल पता ही नहीं होती है। ये भी नहीं पता होता है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। काफी लोग जाएंगे, दिखेंगे आपको जाते हुए इस्कॉन टेम्पल में, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। जैसे मैं उन व्यक्ति के विषय में बता रही थी, उनसे पता लगा कि पहले वो कभी गए थे इस्कॉन टेम्पल 30 साल पहले और वहां उन्होंने प्रसाद पाया था, पर कुछ श्रवण कीर्तन का संपर्क ना होने के कारण भक्ति में तो कुछ प्रगति नहीं कर पाए। पर आप देख रहे हैं, एक बार उनका संपर्क हुआ कृष्ण से तो भगवान वापस कैसे मतलब धकेलते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। मैं तो प्रत्यक्ष काफी एग्जाम्पल इस तरह से देख रही हूँ। एक बार व्यक्ति ड्रॉप कर देता है तो कैसे ना कैसे करके भगवान वापस से उसको लेकर आते हैं, और इस जीवन में अगर वह नहीं किया अच्छे से भक्ति तो आगे फिर से उसको चांस देंगे। कल जो कल जिस ग्रंथ से प्रभु जी ने जो कोट किया था, वो सुनने के बाद तो बस मतलब एकदम आप देख रहे हैं ऐसे आंखें से चमक गई थी कि वाओ, इस ग्रंथ में कितनी सुंदर सुंदर मतलब शिक्षाएं होंगी, सुंदर सुंदर बातें होगी भगवान कृष्ण की। इज इट नॉट? इतनी ज्यादा एकदम से सुनने में इतना सुंदर लग रहा था। प्रभु जी ने जब श्लोक कोट किया था फर्स्ट टाइम, एक्सप्लेन भी नहीं किया था, तो वो श्लोक ही सुनने में इतना सुंदर लग रहा था। तो जब उसको पूरा पढ़ा जाएगा उसका तो कहना ही क्या। तो सुबह गीता कंप्लीट होने के बाद में इफ कृष्णाज विलिंग प्रभु जी पढ़ाएंगे। एनीवेज, तो हाँ, ये बात यहाँ पर पता चल रही है कि जो वास्तव में ईसा मसीह का पथ प्रदर्शन ग्रहण करता है वह निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, मतलब वह निश्चित ही भगवान कृष्ण का भक्त बनेगा आगे जाकर। किंतु ऐसे व्यक्ति को पाना अत्यंत कठिन है जो वास्तव में ईसा मसीह के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करता हो। अब आगे का जो टॉपिक है वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्री राम प्रभुपाद।